हाँ जी, तो चलते हैं फिर हम अपने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, येट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्वेश्चन आना ही आना, ये समझ लो बोर्ड्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और टॉपिक का नाम तो देखो, पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। पास्ट एडजस्टमेंट वही है जैसे आपका पास होता है, पीछे कुछ यादें रह जाती हैं, ऐसे ही अकाउंट्स में भी है भाई साहब। पीछे की कुछ चीजें छूट गई हैं, ओमिट हो गई हैं, ठीक है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो बस उसको सही कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या रीजन है पास्ट एडजस्टमेंट के? फर्स्ट, ओमिशन। जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, अप्रोप्रिएशन करते हो ना, ओमिट हो गया, ओमिशन ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है। ओमिशन ऑफ, आपने आईओसी और आईओडी ओमिट कर दिया, आईओसी आईओडी, ठीक है। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, आपने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बस इन सब चीजों को सही करना है। और भी चीजें हो सकती है, इसलिए मैं यहां एक्सेट्रा लिख देता हूं। आई बात समझ में? तो बस इन्हीं चीजों को हमें सही करके चलना है, सही करना है। तो सही करने के तरीके होंगे, तरीके क्या है वो हम समझा ही रहे हैं आपको। आई बात समझ में? बट इसके लिए आपको दो बेसिक रूल्स को याद रखना है, ठीक है। तो दो बेसिक रूल्स क्या है, और मैं पहले आपको रूल्स बता देता हूं। रूल्स बेटा देखो, फर्म है और पार्टनर है, ये बात याद है आपको। दो ही पार्टीज है हमारे पास फर्म है और हमारे पास पार्टनर्स है, ठीक है। रूल 1, जो फर्म की इनकम है वो पार्टनर का एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे मेरा आईओडी, आईओडी फर्म की इनकम बन जाएगी तो पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस है, ठीक है। और वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मैं फिर भी लिख देता हूं आपके लिए। यानी फर्म के लिए अगर एक्सपेंस है तो पार्टनर के लिए इनकम है। यहां तक बात समझ आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सेकंड, जो फर्म में क्रेडिट होगा इसका मतलब वो पार्टनर में डेबिट होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब जो यहां पे डेबिट होगा वो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। मतलब पार्टनर की इनकम फर्म का एक्सपेंस, फर्म की इनकम पार्टनर का एक्सपेंस। पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म में डेबिट होता है, एंड वाइस वर्सा। यहां तक बात समझ आती है? ओके सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। तो करना क्या होता है इसमें? हमें दो ही काम करने हैं। देखो एक बात बताता हूं, इस ओमिशंस को या इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है? फर्स्ट, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, बाय सिंगल एंट्री, बाय पासिंग सिंगल एंट्री, एक एंट्री से एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई कर देंगे। सेकंड, एडजस्टमेंट बाय सेपरेट एंट्री, हर ओमिशन या एरर के लिए सेपरेट एंट्री पास करेंगे। ओके सर, कर देंगे। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखते हैं, दोनों तरीके से हमें समझना, दोनों तरीकों को देख के चलेंगे, कोई बात नहीं। अभी पहले हम समझते हैं एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री से कैसे हो सकता है? क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल जनरल एंट्री, सिंगल एंट्री, कोई इशू नहीं है सर, कर देंगे। बेटा उसके लिए आपको दो काम करने हैं। फर्स्ट, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, एंड इस टेबल के बेसिस पे आप एंट्री पास करेंगे। तो सेकंड वर्क हो जाएगा हमारा एंट्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल सिंपल है ये तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। चलो आओ एग्जांपल लेते हैं।
Example, A and B are partners. Sharing profits and losses in the ratio 3:2. The profits of the firm for year ending 31st March 24 is rupees 50,000. The capitals of the firm, capital firm की होती है, of the partners is rupees 1 lakh and 2 lakh respectively. The profits were duly distributed among partners without providing IOC at the rate 10% per annum. सब देखो क्या कह रहा है, उसने IOC नहीं दिया है, ओमिट हो गया है. पक्का यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो क्या कह रहा है, पास रेक्टिफाइड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम. कोई इशू नहीं, करते हैं, क्या दिक्कत है? एडजस्टमेंट एंट्री तो पास करनी है हमें, यही तो काम करना है हमें, करते हैं, कोई इशू नहीं है. पक्का? क्वेश्चन नोट कर लिया? चले फिर आगे. हाँ जी सर, चलो आइए. तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि हमें बनानी है एडजस्टमेंट टेबल. बना लेते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं. ये रहा एडजस्टमेंट टेबल. कैसे बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल? आइए, जितने पार्टनर्स हो, ठीक है, ये देखिएगा कैसे करना है. ये रही आपकी टेबल आपके सामने, ठीक है. क्या करना है सर, क्या करना है, कैसे बनानी है, बताओ तो सही. बेटा, जितने भी पार्टनर्स हो उससे एक ज्यादा कॉलम बनाना. हमारे 2 पार्टनर्स हैं इस केस में. हाँ जी सर, तो ये हो गया 1 कॉलम, ये हो गया 2 कॉलम, ये हो गया 3. ठीक है सर, एक एक्स्ट्रा क्यों बनाया? एक बना ए के लिए, एक बना बी के लिए और एक बना टोटल का. ठीक है, और ये हो गए मेरे पर्टिकुलर्स. ठीक है, इसे बोलते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. ओके सर, यहां तक समझ आ गया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो बेटा अब हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ने क्या कहा. क्वेश्चन ने बोला है कि वो आईओसी प्रोवाइड करना भूल गया है. किसको? पार्टनर्स को. तो बेटा पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता, ठीक है, तो पार्टनर की इनकम होती या नहीं होती? लॉस होता, इनकम होती. तो पहले मैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो वो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेगी, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे. क्रेडिट कर देते हैं यहां पे, यहां तो कोई दिक्कत. ठीक है, अमाउंट कितना है? 1 लाख एंड 2 लाख है, 10% है. तो यहां पे हो गया 10,000 रुपीज, यहां पे हो गया 20,000 रुपीज. टोटल कितना हो गया? 30,000. सर ये कैसे निकाला? मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा. 10,000 कैसे आया? 1 लाख पे 10%, ठीक है, और 20,000 कैसे आया? ये ए का है, ये बी का है. कैसे आया? 2 लाख रुपीज पे 10%, सीधा कंप्लीट ईयर के लिए. यहां तो कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. अब हमारा जो भी प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अगर मैं आईओसी देता तो वो मेरा प्रॉफिट कम होता. देखो, या तो मैं प्रॉफिट वापस ले लूं, कॉमन सेंस तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा,
अब इस 30,000 के कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, मैं पार्टनर से डेबिट कर दूंगा, पार्टनर से वापस ले लूंगा। ये फर्म के लिए एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है, पार्टनर की इनकम है, फर्म के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन, इस लॉस का कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फर्म लॉस। अभी फर्म के लिए लॉस है, ये एक्सपेंस भी लिख सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और फर्म में है कौन, ए एंड बी ही है, ये दो ही तो है, और इनका रेशियो कितना है, 3:2 है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस अब 30,000 रुपीज को 3:2 में आपने पार्टनर से ले लेना है। कोई इशू नहीं है सर, ले लेते हैं। तो 30,000 को 3:2 करेंगे तो क्या आएगा, बता सकता है कोई? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, आओ यहां पे कैलकुलेट करते हैं। 30,000 इंटू 3/5 कितना आ रहा है, प्लीज जल्दी बताओ। 18,000 और 2/5 कितना आ जाएगा, 12,000। यहां तो कोई प्रॉब्लम आता है निकालना, चलो निकाल दिया फिर आपने। तो रब करते हैं, यहां पे आपके लिए काम करते हैं। 18,000 एंड 12,000 टोटल कितना हो गया सर, वही 30,000। चलिए अब निकालते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बेटा जो भी बड़ा हो, डेबिट हो या क्रेडिट हो, कुछ जो भी बड़ा हो यहां लिख देंगे। क्रेडिट 10,000, डेबिट 18,000, डेबिट बढ़ा है तो कितने से बढ़ा है, 8,000 से डेबिट बढ़ा है, यहां लिख दिया हमने। यहां पे 20,000 क्रेडिट एंड 12,000 डेबिट, यहां पे क्रेडिट बढ़ा है कितना, 8,000, और नेट इफेक्ट हमेशा 0 हो जाएगा। आपकी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, एंट्री पास करनी है। क्या हुआ देखो, हमने बोला 8,000 से ए को डेबिट करना है और 8,000 से बी को क्रेडिट करना है, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितने से, 8,000 से, हो गई। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर आईओसी, हो गया काम, क्वेश्चन ओवर। सर इतना ही था, इतना ही इजी था, हाँ जी इतना ही इजी था। करो, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बस ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, हम नेक्स्ट क्लास में पहले सेपरेट एंट्री वाला कंसेप्ट समझेंगे, उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर 2 से 3 अच्छे क्वेश्चंस इसी पे हम करने वाले हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड विद इन फ्यू वीडियोस हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीटली वाइंड अप करने वाले हैं। आई बात समझ में? करो ना, वेट किस लिए कर रहे हो फिर? बाय, मिलता हूं दोबारा।